मार्को रूबियो की तस्वीर पर तंज कसते हुए ईरान ने कहा कि मुमताज महल ईरान की थी, ताजमहल को बनाने वाले ईरानी थे जिन्होंने बनाया उसे। अगर रूबियो को इसकी जानकारी होती तो वो शायद ताजमहल नहीं जाते। फौजी सरबराह हैं आसिम मुनीर, वो चीन पहुंच गए हैं। मुनीर यहां पर जिनपिंग से फ्यूचर एक्शन प्लान पर भी चर्चा करेंगे। चीन पर्दे के पीछे से डील में अहम किरदार अदा कर रहा है, ये न्यूज पे चल रहा। 53% एरिया जो अमेरिका ने खाली करवाया था वो बढ़ करके अब 59% हो गया। 6% इसने और जमीन कब्जा कर लिया और वहां पर अपने आईडीएफ की चौकियां बनवा रहा है, यानी बॉर्डर। भैया आपकी चौकियां कहाँ बनती है? आपकी जमीन की बॉर्डर में बनती है। और जब ये सीज फायर हुआ था उसी वक्त हमने कहा था जो येलो लाइन है वो एक तय हो चुका है कि ये जमीन इजराइल की है और उधर गाजा है। आधे से ज्यादा जमीन कब्जा कर लिया और सारे अरब मुल्क जाके ताली बजा रहे हैं, साइन कर रहे हैं, अपना गौरव मान रहे हैं कि हमने इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करवाया। अरे उसकी सारी लड़ाई जो शुरू हुई थी वो इसी जमीन के लिए शुरू हुई थी और वो जमीन उसने हासिल कर ली बहुत आसानी से, अमेरिका की सपोर्ट से। तो जब उसने अमेरिका की सपोर्ट जमीन हासिल कर लिया है तो आपकी कौन सी जीत हो गई? आप किस बात से खुशी मना रहे हो? आप क्यों ताली मार रहे हो कि एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा एग्रीमेंट हो गया हम लोगों के बीच में? डोनाल्ड ट्रंप आए, इस चीज से गवाह रहे वो। ये इतिहास में लिखा जाएगा। अरे इतिहास में ये भी लिखा जाएगा तुम लोग मेहरों की तरह ताली मारते रहे, उसने तुम्हारी 59% जमीन कब्जा कर लिया। इतिहास में ये भी लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है इतिहास जहां भी लिखा गया पूरा लिखा गया, आधा नहीं लिखा गया कि तुम लोग निंदा करते रहे, लाखों लोग मार दिए गए, मासूम बच्चे औरतें मार दी गई और तुम लोग निंदा करते रहे। बिल्कुल, और ये एक अच्छी अपडेट आपकी तरफ से आई है और तमाम जो सूरत हाल है वो भी हमने देखी है। और कुछ चीजें मिसाल तौर पर आज ईरान और अमेरिका डील की रिपोर्ट देने चीन पहुंचे आसिम मुनीर। जिनपिंग बताएंगे फ्यूचर एक्शन प्लान क्या है। ये भी अपने आप में एक नई चीज है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते में जो बातचीत हुई है उसकी रिपोर्ट शी जिनपिंग को देने के लिए पाकिस्तान के जो फौजी सरबराह हैं आसिम मुनीर, वो चीन पहुंच गए हैं। मुनीर यहां पर जिनपिंग से फ्यूचर एक्शन प्लान पर भी चर्चा करेंगे। चीन पर्दे के पीछे से डील में अहम किरदार अदा कर रहा है, ये न्यूज पे चल रहा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि टोल नहीं, होर्मुज में पर्यावरण टैक्स वसूलेगा ईरान। नया पैतरा अपनाकर कर रहा है अमेरिका से डील। अब यहाँ पे नया समझो पुराना समझो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ईरान आसानी से स्टेट, आसानी या जो भी है उसका हक है, जैसा कि उसका कहना है कि भाई हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी पूरी सिक्योरिटी देंगे और हमने जो अथॉरिटी बनाई है उसके परमिशन के बगैर कोई जा नहीं। तो ये भी अपने आप में यहाँ पे अमेरिका से डील की चर्चा के बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि होर्मुज में टोल नहीं वसूलेंगे, नहीं वसूलेंगे। ना तो हम टोल वसूल रहे हैं, हम जहाजों से पर्यावरण माहौलियाती टैक्स लेंगे। ओमान के साथ बातचीत चल रही है, जल्द ही होर्मुज को लेकर एक प्रोटोकॉल जारी हो जाएगा। नंबर 3 आज एक बड़ा दिलचस्प जो रहा और उस पर ईरान ने बड़ी गजब बात कही। आप सब जानते हैं मार्को रूबियो अपनी अहलिया के साथ, अपनी बीवी के साथ हिंदुस्तान आए और वो ताजमहल भी देखने गए। ताजमहल काफिला बाय रोड गया। अब वो कितनी परेशानियां हुई होंगी वो सब आप समझ लीजिए, सब जाम कर दिया गया। तो खैर चलिए, मेहमान है वो गए। अब गाड़ी घोड़ा तमाम दुनिया भर की सोशल मीडिया भरा पड़ा, लेकिन इस पे ईरान ने जो कहा है, मार्को रूबियो की तस्वीर पर तंज कसते हुए ईरान ने कहा कि मुमताज महल ईरान की थी, ताजमहल को बनाने वाले ईरानी थे जिन्होंने बनाया उसे।
अगर रूबियो को इसकी जानकारी होती तो वो शायद ताजमहल नहीं जाते, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ईरान की सभ्यता मिटाने की बात करते हैं। मतलब ये कि कहाँ कहाँ मिटाओगे? हाँ, तो सबसे पहले ताजमहल मिटाओ। हाँ, इंडो ईरान तो यहाँ पे भरी पड़ी इमारतें, हिंदुस्तान में भी, चाहे वो किला हो, हुमायूं का मकबरा हो, ताजमहल हो, और इस तरह के और न जाने, शाही जामा मस्जिद हो। हाँ, ये इंडो ईरान का तो ये आज एक तंज जो है वो किया है। तो बहरहाल मैं राशिद रिजवी साहब को इनवाइट करता हूं कि वो जरा अपने तौर पे अपडेट्स को बताएं, क्योंकि वो भी जो है बिल्कुल अलग तरह से कुछ चीजें हमें बताते हैं। जी राशिद साहब। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का मसौदा फंसा हुआ है वो दो चीजों पर फंसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से तो सिर्फ और सिर्फ जो मसला फंसा हुआ है वो हुर्मुज और हुर्मुज पे जो टैक्स है वो, और इनका जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसके ऊपर इनका मसला फंसा हुआ। बाकी सारे मसौदों पे लगभग सहमति दोनों पक्षों की चल रही है। दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को डाउन किए, लेकिन पहला ऑप्शन बना रहा है डोनाल्ड ट्रंप इनका इन्वेस्टमेंट, इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम। और ईरान कहता है कि अभी फौरी तौर पर जो समझौते हो रहे हैं वो कर लो। न्यूक्लियर के ऊपर हम लोग 60 दिन के अंदर बैठक करेंगे। इसके ऊपर फिर से बैठक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अभी चल रहा है इसको तो करो। अमेरिका कहीं ना कहीं तैयार होता है तो उधर से नेतन्याहू का हंटर चल जाता है कि न्यूक्लियर के बिना कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए, और न्यूक्लियर के साथ साथ मिसाइल प्रोग्राम को भी इंक्लूड करो। वो क्यों कह रहा है कि इस युद्ध विराम में फिलिस्तीन शामिल नहीं होगा, लेबनान शामिल नहीं होगा? क्यों कह रहा है? क्योंकि वो जानता है कि उनसे वो ताकत में मजबूत है और वो उनके ऊपर जितना चाहेगा तशद्दुद करेगा, जितना चाहेगा उन पर जुल्म करेगा, और कोई बोलने वाला नहीं है। तो इसलिए वो इसको ले रहा है। अरे वो बोल देना कि हमारा ईरान का युद्ध विराम नहीं है, बोल दे एक बार, उसकी हैसियत नहीं है। वो जानता है कि हम 2 मारेंगे हमको 20 पड़ेगी। अब वो युद्ध के लिए तैयार इसलिए रहता है कि युद्ध में, अभी आपने रिपोर्ट चेक की होगी, कितने जहाज इनके गिरे अमेरिका के, हेलीकॉप्टर और जहाज मिला के कितने गिरे? आप बताइए, कहाँ रिपोर्ट है कि इतने जहाज इजराइल के गिरे? कहीं रिपोर्ट है? जंग उसको लड़वाना है अमेरिका से। वो तो अपने लोगों को, आईडीएफ को भी लाना नहीं चाह रहा है, फुट ऑन ग्राउंड में भी नहीं लाना चाह रहा है। बस उनके जहाज हों फाइटर वाले, बॉम्बिंग कॉर्पेट बॉम्बिंग वाले, और इनके ड्राइवर हों, इनके पायलट हों आईडीएफ के, जाएं फटाफट बम गिरा के चले आए। यही इनकी स्पेशलिटी है। अगर इनकी खुसूसियात के बारे में पूछा जाए तो यही यही है कि किसी आदमी का हाथ पैर बांध करके उसके ऊपर मिट्टी का तेल लगा दो, डाल दो, ये खाली उस पर माचिस लगाने जाएंगे। यही इनकी खुसूसियात है, यही इनकी बहादुरी है। तो ये क्यों भागना चाह रहे हैं ईरान से? जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमारा समझौता फिलिस्तीन से या गाजा से और लेबनान से नहीं है, तो एक बार कह दो ईरान से भी नहीं है। मुमताज भाई, ये बहुत खिचड़ी अब टाइट होने जा रही है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, कल तक जो आसार थे वो लग रहे थे, अब ये घटनाक्रम फिर यू टर्न ले रहा है।
अरे यूटर्न ले रहा है, या तो आपने देखा होगा इंग्लिश में ओ, जहां से शुरू करेंगे वहीं पे खत्म करेंगे। ये समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है। वही चीज हो गई ये डील। अब तो हमको ये लगता है कि बकरा ईद के बाद, ईद उल अजहा के बाद हो सकता है कि मामला थोड़ा और गर्म हो और उस पे हमले जैसी बात हो। देखिए, जब आईआरजीसी आगे कोई बयान देता है तो नेचुरल सी बात है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि वो कूटनीति की, राजनीति की बात करेगा, पॉलिटिकल की बात करेगा। वो एक आर्मी विंग है, वो मरने मारने की बात करेगा, हमले की बात करेगा, जंग की बात करेगा। जो अब्बास आराची हैं या वहाँ के लोकसभा के, पार्लियामेंट के जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, ये लोग बात करेंगे, पॉलिटिकल करेंगे। फिजिस्कियान साहब बात करेंगे, पॉलिटिकल करेंगे। बाकी आईआरजीसी हो, चाहे उधर आईडीएफ हो, चाहे अमेरिकन फोर्स हो, अमेरिकन आर्मी हो, अगर आप इनके कमांडर से बात करवाएंगे तो ये जंग की, मरने मारने की बात करेंगे, ये पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। आज एक न्यूज और आई है नेतन्याहू के बारे में कि ये 53% एरिया जो अमेरिका ने खाली करवाया था, वो बढ़ करके अब 59% हो गया। 6% इसने और जमीन कब्जा कर लिया है। और वहां पर अपने आईडीएफ की चौकियां बनवा रहा है, यानी बॉर्डर। भैया, आपकी चौकियां कहाँ बनती है? आपकी जमीन की बॉर्डर बनती है। और जब ये सीज फायर हुआ था उसी वक्त हमने कहा था, जो येलो लाइन है वो एक तय हो चुका है कि ये जमीन इजराइल की है और उधर गाजा है। आधे से ज्यादा जमीन कब्जा कर लिया और सारे अरब मुल्क जाके ताली बजा रहे हैं, साइन कर रहे हैं, अपना गौरव मान रहे हैं कि हमने इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करवाया। अरे, उसकी सारी लड़ाई जो शुरू हुई थी वो इसी जमीन के लिए शुरू हुई थी, और वो जमीन उसने हासिल कर ली बहुत आसानी से, अमेरिका की सपोर्ट से। तो जब उसने अमेरिका की सपोर्ट जमीन हासिल कर लिया है तो आपकी कौन सी जीत हो गई? आप किस बात से खुशी मना रहे हो? आप क्यों ताली मार रहे हो कि एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा एग्रीमेंट हो गया है हम लोगों के बीच में? डोनाल्ड ट्रंप आए, इस चीज से गवाह रहे वो, ये इतिहास में लिखा जाएगा। अरे, इतिहास में ये भी लिखा जाएगा, तुम लोग मेहरों की तरह ताली मारते रहे, उसने तुम्हारी 59% जमीन कब्जा कर लिया। इतिहास में ये भी लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है। इतिहास जहां भी लिखा गया पूरा लिखा गया, आधा नहीं लिखा गया कि तुम लोग निंदा करते रहे, लाखों लोग मार दिए गए, मासूम बच्चे, औरतें मार दी गई और तुम लोग निंदा करते रहे। आज डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पुराना अपना शगुफा दोहरा दिया कि अब्राहम अकॉर्ड में आ जाना चाहिए सारे अरब देशों को, और ईरान मसला सॉल्व होने के बाद मैं इस पे काम करूंगा। तो इसके ऊपर कतर ने और सऊदी अरबिया ने साफ साफ बोल दिया है इस चीज को लेकर के कि जब तक फिलिस्तीन का मसला सॉल्व नहीं होगा, हमारे लिए कोई अब्राहम अकॉर्ड नहीं है और हम इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, इजराइल को। उन्होंने साफ साफ इस बात को बोल दिया है। तो ये हिम्मत आई, ये सुन के अच्छा लगा कि आप खुल के अब बोलने लगे हो। बस आप उस जालिम के खिलाफ खुल के लड़ने के लिए एक बार तैयार हो जाओ, तो उसकी हिम्मत खत्म हो जाएगी। आपकी खामोशी उसकी हिम्मत को बढ़ाती है, आपका डर उसकी हिम्मत को बढ़ा रहा है। एक बदमाश क्या करता है, एक जो गुंडा माफिया होता है वो करता क्या है? बीच चौराहे पर एक दो मर्डर कर देता है लोगों के सामने, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं, उससे लड़ना नहीं चाहते, उससे उलझना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने देखा है कि वो कितना क्रूर है, किसी को गोली मार देता है, वो डॉन है, माफिया है, बदमाश है वो। और जिस दिन सब मिल के खड़े हो जाएंगे, अच्छे अच्छे माफिया डॉन भाग जाते हैं।
तो अभी ये लोग मिलके खड़े नहीं हो रहे हैं। अभी इन लोगों ने उसको माफिया डॉन बना दिया है और उससे डर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ रिजीम चेंज करवा दे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ लीडरशिप कोई मरवा दे। ये कुछ भी कर सकता है। आपने उसको अपने घर के अंदर तक एंट्री दे दिया है, अब आप उससे अपना घर बचाना चाह रहे हो। ये कैसी बेवकूफ़ी है? ये चीज़ आपको पहले सोचना चाहिए था। तो मुमताज़ भाई, आज जो कशमकश चल रही है, मार्को रूबियो कल एकदम श्योर थे, सुबह श्योर थे एकदम, शाम तक आते-आते, रात तक आते-आते थोड़ा-सा वो भी लड़खड़ाए। उन्होंने खुद कह दिया कि थोड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, और शायद आप भी पहली बार देख रहे होंगे, कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ-साथ या उनसे आगे-आगे आर्मी जनरल चल रहा है वहाँ का, आर्मी चीफ चल रहा है वहाँ का। आर्मी चीफ वहाँ का एक पब्लिक सर्वेंट होता है, वहाँ का डिप्लोमेट नहीं होता है वो पब्लिक सर्वेंट होता है। जिस तरीके से उसको आगे किया गया है, ये देख करके बहुत ताज्जुब लगता है हमको भी। अब चाइना गए हैं, चाइना के सामने क्या सूरत हाल लगते हैं ये। हमको लगता है कि थोड़ा-सा ये मैटर सॉल्व हो जाएगा ईरान का, और ये ऐसा ना हो कि शहबाज शरीफ को दबा के और दूसरे ज़ियाउल हक बन जाएंगे, मुन्नीर साहब। क्योंकि मुन्नीर साहब की जो चहलकदमी है वो बहुत तेज चल रही है, और उनसे कहीं ना कहीं दबे और डरे हुए हैं शहबाज शरीफ, क्योंकि इनकी सरकार बनाया मुनीर ने, इमरान खान को हराया मुनीर ने, आर्मी के पूरे सपोर्ट से इमरान खान हारे, आज जेल में है, आर्मी के सपोर्ट से है। वरना पब्लिक वहां पर तख्ता पलट कर दे, क्योंकि आर्मी खिलाफ है, आर्मी सपोर्ट में है सरकार के, इसलिए वहां तख्ता पलट नहीं हो पा रहा है। और जिस दिन मुन्नीर चाह लेंगे, जिस दिन ट्रम्प का इशारा हो जाएगा कि जाओ तुमको गिफ्ट में पाकिस्तान की सत्ता दिया, कब्जा करके बैठ जाएंगे ये। बस ट्रम्प के एक इशारे की बात है। तो ट्रम्प इस तरह से अपने लोगों को पालता है इधर उधर करके, कि हर जगह हमारा दखल रहे, हमारा इंटरफेरेंस रहे। दुनिया के मैक्सिमम मुल्कों में उसका इंटरफेरेंस है, बहुत ही कम मुल्क ऐसे हैं जहाँ उसका दखल अंदाजी उसकी नहीं है, मैक्सिमम मुल्कों में है उसकी दखल। अगर आप देखो, रशिया में नहीं है, चाइना में नहीं है, उत्तर कोरिया में नहीं है, और ये बहुत ऐसे मुल्क हैं जो किसी लायक नहीं बचे हैं, उसमें नहीं होगी। ये छोटे छोटे हैं, मालदीव वगैरह, वहाँ नहीं होगी। वरना हर ठीक ठाक मुल्क में उसकी दखल अंदाजी है। उसने अपना एक आदमी, एक जासूस या अपना एक पिट्ठू बिठा के रखा है कि जो उसके इशारे पे काम करता रहे और करवाता रहे। वो चीज ईरान में नहीं चल पा रही उसकी। ईरान में उसने हर पैतरे आजमा लिए, और जब डील पे आया मैटर और डील लास्ट तक पहुंचती है, डोनाल्ड ट्रंप टाइट हो जाता, वो नेतन्याहू टाइट हो जाते हैं। और नेतन्याहू ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को फोन पे बात करता हो, वो प्रॉपर बड़े बड़े लेख ट्विटर पे लिखता है इस बात को लेकर के कि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के हितों का ख्याल रखेंगे, बिना इन्वेस्टमेंट के, न्यूक्लियर के और मिसाइल के कोई समझौता नहीं करेंगे। मतलब ये दुनिया को बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे कुछ कहें लेकिन वो करेंगे नहीं, ये एक सिग्नल है उसका। तो जब उसका कोई ऐसा ट्वीट आता है, हम समझ जाते हैं कि ठंडे बस्ते में चीजें जा रही हैं। ईरान अपने कदम को पीछे हटाएगा नहीं मुमताज भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिना इन्वेस्टमेंट के इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटने नहीं देगा। यही एक ऐसा पॉइंट है, यही एक ऐसा बिंदु है जिसमें समझौता हमको होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी मुमताज भाई।